याद 13 में आपको क्या नहीं मिला ये बताइए। क्या मिला? क्या सब कुछ है, रोड है, बिजली है, सड़क है, सब है। 15 महीने की सरकार में क्या दे देगा? 18 साल की सरकार में आप नहीं दे पाए, 15 महीने में सब कुछ बदला लिया। क्या मिल गया मऊगंज को? जिला बन गया, जिला बन गया, के माध्यम से जिला वाला मऊगंज। तो हमने बताया ना कि अब यही तो है कि जैसे मैंने कहा ना कि यदि आप प्रूफ दे दें, माननीय विधायक जी ने फोन करके देखिए, कानून अपना काम करता है, कानून में किसी का राज है। विधायक हैं, ठीक। अगर जो एसपी को बोलेंगे कि सर उनको सबको छोड़ना है और एक को किसी को नाबालिग फंसा दीजिए ताकि उसकी जमानत हो जाए, ये एसपी हमको प्रूफ देगा। इस तरह की यदि हम आपको उदाहरण देने लगेंगे हैं, तो ये फिर आप लोग भी कहेंगे किसी के चरित्र पर आप लोग। जनता का इतना बड़ा दबाव था, इतना बड़ा संघर्ष था कि उसके बाद जो है आदरणीय शिवराज सिंह जी ने घुटना टेक दिया है जिला बनाने के लिए, और फिर जिला बनाया। फिर शुरू में क्यों फिर लगाया जा रहा है, आरोप लगाया गया है। यात्री प्रतीक्षालय 3 लाख है, आवास योजना 1.5 लाख, ये कहाँ का विकास है? यात्री प्रतीक्षालय 3 लाख की, आवास योजना 1.5 लाख। देखिए ये कोई प्रदेश और जिले की बात नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,35,000 रुपए, 3.5 लाख। आज हम लोग मऊगंज जिले के मऊगंज विधानसभा अंतर्गत खटखरी में पहुंचे हैं। खटखरी कस्बा है, मऊगंज विधानसभा अंतर्गत आता है और यहाँ पर यह जानेंगे कि इस बार जनता के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर जनता अपना मत करेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों की कि आखिरकार इनका क्या मुद्दा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं, हनुमना ब्लॉक के अंदर 35 से 40 गौशाला विधायक जी द्वारा मतलब बन के तैयार बोला गया है, हो गया है। और यहाँ खुद देख ले, पहले तो यही देख ले, गौ माताएँ पूरी रोड पर घूम रही हैं, कोई देखने वाला नहीं हो, कहीं भी नहीं तैयार हुआ है। दूसरा मुद्दा अब बोल देते हैं कि जिला बन गया है। क्या जिला बनने से बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी? स्वास्थ्य के लिए हमको भटकना पड़ता है, इधर मऊगंज जाना पड़ता है, इधर रीवा जाना पड़ता है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा यहाँ थी, हमारी कन्याएं यहाँ पढ़ रही थी, अब उसको ले जाके वहाँ कर क्या अब स्कूल नहीं है? स्कूल है लेकिन इतना ज़्यादा दूरी पर है, इतना आउट में है, तो इन्हीं को मतलब सब कोई बोल रहे थे कि भाई इसी को कन्या हाई स्कूल कर दिया जाए, वो नहीं हुआ। यही विधायक जी द्वारा जो प्रेजेंट के हैं वो बोलते हैं विकास हो गया। सीएम राइस स्कूल खटखरी के लिए आई, उसको ले जाके कहीं दूसरे जगह पटक दिए, इसमें तो भेदभाव कर दिए हैं। तो क्या रहेंगे इस बार, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुख्य मुद्दा यही शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, यही सब मुद्दे हैं। और मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, जिला बनने से कोई फायदा शिक्षा तो बेरोजगारी, कौन सी पार्टी आपको सही लगती है कि इस पार्टी को या फिर इस प्रत्याशी को हम मत करेंगे तो शिक्षा और बेरोजगारी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? अब हम इनको तो देख ही लिए हैं, इनको तो हम 15 से 18 साल तक देख रहे हैं। अब यही पार्टी अब दूसरे को देखेंगे, दूसरे को अगर जो वो भी नहीं ठीक हुए तो फिर तीसरों को देखेंगे। तो दूसरे में कौन सी पार्टी को आप देख रहे हैं? अब दूसरे में तो अभी हमारे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं, वो भी टक्करे में, वो किसी के पीछे है नहीं। बिल्कुल। मऊगंज विधानसभा में शिक्षा बेरोजगारी तेजी से है, अभी यह आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले यदि देखा जाए तो 70 सालों में मऊगंज जो जिला वर्तमान है, वहाँ सिर्फ एक महाविद्यालय था, हनुमना, वो कहते हैं मऊगंज, जो पहले प्राइवेट था, फिर इसके बाद वो शासकीय हुआ। एक अशासकीय महाविद्यालय जो है हनुमना में था। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नईगढ़ी में नया महाविद्यालय खुला, देवतलाव में नया महाविद्यालय खुला, मनगवा में नया महाविद्यालय खुला, और अभी इस साल अभी मतलब 1 महीने पहले, 2 महीने पहले यहाँ पर अपने हनुमना में भी शासकीय महाविद्यालय संचालित हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है 2003 के बाद, तो मध्य प्रदेश में देखा जाए, पूरे प्रदेश में देखा जाए, देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में देखा जाए, खास तौर से मऊगंज में देखा जाए जहां आप खड़े हैं अभी, इसके पहले यहाँ लोगों से पूछ लीजिए, यहाँ से यदि हम लोगों को जाना होता था रीवा, हनुमना से लेके और रीवा तक जाना होता था, तो ये ज़रूरी नहीं था कि आज हम चल रहे हैं तो आज ही हम रीवा पहुँच जाएंगे। आज ये 1 घंटे में हम रीवा चले जाते हैं, चमचमाती सड़कें बनी हुई हैं। दूसरी चीज़, जैसे इन लोगों ने कहा कि अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि मऊगंज में बेरोजगारी की समस्या के लिए 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कभी नहीं ध्यान दिया। अभी जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे विधायक बने 2018 में माननीय प्रदीप पटेल जी, तो यहाँ पर आपके घुरेहटा में औद्योगिक क्षेत्र बन गया है 500 एकड़ में। अब उसमें जो है तो
इंडस्ट्री लगेंगी और जब उद्योग लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को, स्थानीय लोगों को सबसे पहले रोजगार उसमें मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें थोड़ा समय लगता है। मऊगंज जिला बन गया है, अभी तक जो जिले के लिए पैसा आता था तो रीवा जिला चूँकि यहाँ से काफ़ी दूर था, जो पैसा आता था तो अन्य अन्य ब्लॉकों में खर्च हो जाता था, उसकी भी मजबूरी थी। जो बजट आता जिले के हिसाब से बजट आता है, तो अब जो बजट आएगा वो मऊगंज जिले के लिए आएगा। वो मऊगंज, हनुमना ब्लॉक और नईगढ़ी 3 ब्लॉक हमारे हैं, 3 तहसीलें हैं अभी वर्तमान में, उन्हीं में खर्च होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मऊगंज का विकास। बिल्कुल। कांग्रेस के समय में सड़कें खराब थी, अब सड़कें बन गई हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस के समय में ये जो जिस सड़क की बात दुबे जी बोल कर रहे हैं, यह सड़क जो है कमलनाथ जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे, उन्होंने इसके लिए बजट अलॉट किया था कांग्रेस सरकार के ज़माने में, और केंद्रीय मंत्री थे आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने इसके लिए बजट अलॉट किया, उन्होंने कार्य प्रारंभ कराया। तो दुर्भाग्य से जो है इसके बाद फिर जो है सरकार भाजपा की आ गई, तो इनका नाम होने लगा कि इन्होंने बना दिया है, जबकि इस सड़क के लिए नहीं, इसी भर सड़क के लिए नहीं, इसी तरह की कई एक सड़कों का के लिए जो है हजारों हजार करोड़ रुपए जो है आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया था। मऊगंज जिले की भी अभी बात आई, मऊगंज जिले में किसका योगदान आप मानते हैं? मऊगंज जिले में देखिए ऐसा है कि जो योगदान की बात है तो आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने संघर्ष किया है, वो संघर्ष से नेता हैं। हाँ, मऊगंज में अभी आप बोल रहे थे कि आपके विधायक के द्वारा बनवाया गया जिला आपकी सरकार ने बनाया, साफ तौर पर बोला जा रहा है कि मऊगंज के पूर्व विधायक ने। देखिए क्या है कि मऊगंज जिले की बहुत दिनों से मांग चल रही थी। हम लोग छोटे छोटे थे, उसके पहले भी मऊगंज जिले के लिए मऊगंज जिला बनाओ, मऊगंज जिला बनाओ, ये नारा हम लोग भी लगाते थे, छोटे बच्चे थे। इसके बावजूद संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय शिवराज जी आए थे 2013 में भी, उन्होंने कहा था कि आप हमको हमारा विधायक दे दीजिए, मऊगंज से भाजपा का विधायक दे दीजिए, हम जिला बना देंगे। इसके बाद 2018 में यहीं इस पड़ोस में हमारे चतुर्भुज स्वामी की जो पहाड़ी है वहाँ पे आए थे, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप मऊगंज से हम भाजपा का विधायक बना के दीजिए, हम आपका जिला बना देंगे। हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने उसको स्वीकार किया, भारी बहुमत से प्रदीप पटेल जी को यहाँ से विधायक बनाया। अब माननीय शिवराज जी आए, मार्च में उन्होंने जिले की घोषणा की, 15 अगस्त से मऊगंज जिला मूर्त रूप से चालू हो गया। संघर्ष सब लोगों ने किया, मैं नहीं कहता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी संघर्ष किया, इसके पहले भी लोगों ने संघर्ष किया। तो मांग तो क्षेत्र की थी, पर चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था जनता से, उसको उन्होंने निभाया। और इसमें कहीं ना कहीं यदि हमारा विधायक न बना होता तो हो सकता था कि मऊगंज जिला भी फिर न बनता। क्या लगता है मऊगंज जिले में किसका योगदान? सुखेंद्र सिंह के है, और सब है, पहले से आप 5 साल विधायक रहे। हाँ, तो उनका सहयोग रहा। अब अभी तो इनके जरिए भा विधायक के प्रदीप पटेल के, ये बात है। यह भी बताया जा रहा है कि आपने जैसा अभी बोला कि शिक्षा नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारी है, साफ तौर पर अभी दुबे जी के द्वारा बोला गया कि नए महाविद्यालय खुले हैं, यहाँ पर सीएम राइज स्कूल आ चुकी है, इस पर क्या कहें? हम अभी दुबे जी के पहले उदाहरण दे देते हैं कि अभी इन्होंने कहा कि 18 साल से सरकार बनी है, ठीक, अभी काम चल रहा है, कांग्रेस की पहले सरकार थी, तो क्या कांग्रेस के सरकार के लिए मतलब परख रहे हैं कि जैसे 60 साल वो विकास नहीं किए, इसी तरह से 60 साल ये भी विकास नहीं करेंगे, फिर 60 साल बाद मतलब विकास। अच्छा, ये चीज़ आप मानते हैं कि 60 साल विकास नहीं हुआ? नहीं, ये हम दुबे जी जैसे बोल रहे थे कि अभी कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो मानता हूँ विकास हुआ है भाई। पहले जब मंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने रोड सेंक्शन किया था, इसके बाद उनकी सरकार जब चली गई तो भाजपा की सरकार आ गई। जब भाजपा की सरकार आ गई, भाजपा ने रोड बना दिया तो भाजपा ने वो करने लगी। जैसे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने कितनी लड़ाई लड़ी जिला के लिए, आज 10 साल से लड़ रहे हैं, बाढ़ सागर पानी के लिए लड़ रहे हैं, 50,000 गिरफ्तारी दिए थे सबको ही। तो इसी मुद्दे को लेकर अब भाजपा की सरकार आ गई, बना दिए जिला भाजपा ने, तब वो यही बोल रहे हैं कि भाजपा ने जिला बनाया, भाजपा ने जिला बनाया। जिला के लिए कभी हमारे जो विधायक जी हैं अभी, तो क्या कभी संघर्ष किए हैं? क्या कभी मुद्दा उठाए हैं? कभी एक आंदोलन किए हैं? एक जेल भरे हैं कभी? विधायक जी के द्वारा कोई भी आंदोलन नहीं किया गया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, जो मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय शिवराज जी ने, जब उन्होंने कमिटमेंट किया था, जब उन्होंने वादा किया कि हम जिला बनाएंगे, तो उसमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। भोपाल जाते थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी से बात होती थी, उन्होंने कहा जैसे उसमें प्रक्रिया लगती है, समय लगता है, जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी हुई इसके बाद जिला बन गया। और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि सुखेंद्र सिंह बन्ना ने संघर्ष किया, 2013 से 2018 तक वो
विधायक रहे। इसके बाद 2018 में 18 महीने की सरकार कांग्रेस की कमलनाथ जी की रही। तो यदि विधायक ने इतना दबाव बना उनके ऊपर, तब जाके मतलब जाके मजबूरी बस मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे घोषणा करना पड़ा। दबाव पब्लिक का दबाव तो पहले न बना देते। किसी देखिए किसी नेता का दबाव नहीं था, पब्लिक का। हम कहते हैं इतना ही दबाव बनाया था। तो जब 18 महीने इनकी सरकार रही तब कमलनाथ जी ने क्यों नहीं घोषणा कर दी? जब 18 महीने कमलनाथ की सरकार थी तो क्यों नहीं बनाया गया? आप युवा हैं, मौका ही कहाँ मिला? वो तो 18 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं बनाया गया? उस पर भी बात चल रही थी। आप शिवराज सिंह से जाकर के पूछ लो कि 3 बार अपना कार्यक्रम कैंसिल कराए थे कि नहीं कराए थे। पूर्व विधायक सुखन सिंह पन्ना ने यही बोला था कि अगर आप मऊगंज में तभी आओगे जब आप जिला बनाओगे। वो फिर लास्ट बार उनको तभी आने दिए गए कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस बार आएंगे तो जिला की घोषणा करेंगे, तब उनको मऊगंज में घुसने दिया था। 3 बार उन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल कराया था। आपको मैं बता दूं कि दुबे जी द्वारा हमें मालूम चला है कि सड़क की जो काम हुआ है तो ये भाजपा सरकार की है। ठीक है, मैं उसको मान रहा हूँ, भाजपा सरकार की है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 15 साल पहले 680 करोड़ रुपए बजट यही कांग्रेस सरकार ने रीवा मिर्जापुर रेलवे लाइन के लिए प्रस्ताव रखा गया था, बजट पास हो गया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने काम क्यों नहीं लगवाई? और यहाँ पे 2 बार यहाँ पे हमारे 2 बार सांसद जनार्दन जी बने और जनता ने भरपूर सहयोग मिला। 10 बार सांसद, 8 विधायक हमारे क्षेत्र, 8 विधायक बीजेपी सरकार के हमारे रीवा जिले में हैं। बताइए, उन्होंने 8 विधायक, हमारे 2 सांसद जी ने क्यों अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा? ये कितने साल में विकास होता है? 6 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, 18 वर्ष हो गया, कितने वर्ष में ये विकास होगा? आज तक रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को नहीं बनाया गया भाई। हमारे आज तक रीवा मिर्जापुर रेल लाइन के लिए कोई भी कार्य नहीं। देखिए, जहाँ तक रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का है तो रीवा मिर्जापुर लाइन स्वीकृत हो चुकी है और रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन का सर्वे भी पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही उसके लिए बजट अब काम चालू, क्योंकि देखिए प्रक्रिया होती है, हर चीज की प्रक्रिया होती है। अब प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सर्वे के बाद बहुत सारे काम होते हैं। लैंड एक्विजिशन का काम है, बहुत सारे काम होते हैं, लोगों का मुआवजा वितरण का है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हो तो उसमें समय लगता है और उस प्रक्रिया चालू है। शीघ्र ही आप लोग देखेंगे कि ये चुनाव के जस्ट बाद, जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, इसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि रेलवे लाइन का, रीवा से मिर्जापुर रेलवे लाइन का भूमि पूजन होगा और काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल। काका, आप चुनाव के कई दौर देखे होंगे जी, क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा मऊगंज का चुनाव? इस बार पूरा बदलाव होगा और सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी सरकार आए, आप घर घर में विद्यालय खोल दीजिए, महाविद्यालय खोल दीजिए, आप अपने घर को कुर्बान कर दीजिए, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी, उनके लिए कहीं ठिकाना नहीं है। किसान जो है डूबता मरता हुआ चला जा रहा है। ऐसी सरकार से, गवर्नमेंट से क्या मतलब है? किसानों का कर्ज माफ़ हुआ? कर्ज माफ़ हुआ, आप लाद दो 10 रुपये, आप कर्ज माफ़ कर दो और फिर इधर से 200 रुपये फिर लाद दो। उस कर्ज माफी से क्या लेन देन है? और शिक्षा को लेकर तो अभी बता रहे थे कि मऊगंज में 3 महाविद्यालय खोले। महाविद्यालय 3 नहीं, आप हर घर में एक विद्यालय खोल दीजिए, एक टीचर लगा दीजिए, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? वो बच्चे जा कहाँ रहे हैं? उनकी जीविकाएं, उनकी रोजी रोटियां कैसे चल रही है? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी कैसे? देखिए, जैसे हमने बताया आपको कि अभी जैसे अपने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खुल रहा है, कोई जरूर देखिए सरकारी नौकरियां लिमिट है। यदि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे शासकीय नौकरी मिले, शासकीय नौकरियों की एक सीमा होती है। कंपटीशन में जो बच्चे पास हो रहे हैं वो शासकीय। अब रही बात रोजगार की, तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ बताया हमने, गुरेटा 500 एकड़ में, रीवा से बड़ा, रीवा का जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र अपने मऊगंज जिले में बना है। शीघ्र जैसे इसमें करीब लगभग 200 कंपनियों के औद्योगिक घरानों ने एग्रीमेंट किया है, एमओयू साइन हो गए हैं और आने वाले दिनों में वो लोग अपना काम चालू करेंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी, अभी तक जो शिक्षा प्रणाली भारत में चल रही थी पिछले 60 सालों से, वो शिक्षा प्रणाली सिर्फ व्हाइट कॉलर और पढ़ाई के अलावा रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली नहीं थी। अभी माननीय मोदी जी ने, हमारी जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है और नई शिक्षा नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसके बाद लोग पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, अपने रोजगार को खुद स्वयं कर लेंगे, उनको कहीं रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले दिनों में समय लगेगा। बिल्कुल। मऊगंज में औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है घुरेटा, क्या लगता है? हमको तो नहीं लगता बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि विधायक जी भूमि पूजन के अलावा आज तक कोई 5 साल विकास नहीं किया है। नारियल और भूमि पूजन से विकास नहीं बनता। ये हमारे आदरणीय सुखन सिंह पन्ना जी का संघर्ष है, जो इन्होंने 50,000 का आंदोलन किया, गिरफ्तारी दिए, 20,000 का गिरफ्तारी दिए, जिससे आज मऊगंज जिला बना है। आदरणीय पन्ना जी का संघर्ष है। हमारे
शिवराज सिंह की सरकार 18 साल थी, युवाओं का रोजगार छीन लिया, किसानों का हक छीन लिए, किसानों के ऊपर अत्याचार किए। आज की बिजली की बिल की समस्या इतनी महंगी है कि आज किसान रो रहे हैं। आज किसानी खेती का समय आ गया है, 0 वाट की बल्ब जलती है, वहाँ पे मोटर नहीं चल पाते, लो कलेक्शन जलता है, हर जगह केबल टूटी हुई है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। ये भ्रष्ट सरकार को इस बार उखाड़ के फेंक देने का समय आ गया है। 18 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो क्या ये सब सही हो गए थे? अरे सही हो गया था। हमारे कमलनाथ सरकार के समय में बिजली का बिल हाफ था, उस समय पे हाफ था, बिजली का बिल हाफ था। वृद्धा पेंशन बढ़ा के 300 से 600 रुपए किए। कन्याओं के विवाह के लिए जो 25,000 रुपए दे रहा था 51,000 रुपए किए। हमारे कमलनाथ जी ने 18 महीने में कर्जा, किसानों का कर्जा माफ किया। अभी तो और समय था भाई, इन खरीद फरोख्त भाजपा की सरकारों ने विधायकों को खरीद फरोख्त किया, जिससे आज हमारे शिवराज सिंह सरकार और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो विकास की ओर बढ़ रही थी, हम युवाओं का विकास छीना गया। हम किसानों के ऊपर जो इतना अत्याचार किया गया, ये बीजेपी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा भूल की है। इस बार इनका छलावा कुछ चलने वाला नहीं है। महूगंज विधानसभा में भी आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के बहुमत पर्याप्त है, विधायक बनेंगे। अब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें अब कोई छल कपट नहीं चलेगा। वाली लहर है बन्ना जी की। बिल्कुल, क्या लहर है? 2013 वाली सुखेंद्र सिंह बन्ना की लहर है। 2013 में क्या था? 2013 में क्या था? 2013 में आपको क्या नहीं मिला ये बताइए? क्या मिला? सब कुछ है, रोड है, बिजली है, सड़क है, सब है। 15 महीने की सरकार में क्या दे देगा? 18 साल की सरकार में आप नहीं दे पाए, 15 महीने में सब कुछ बदला लिया। क्या मिल गया मऊगंज को? जिला बन गया। सुखेंद्र सिंह के माध्यम से जिला वाला मऊगंज। सुखेंद्र सिंह के माध्यम से कैसे? अब ज्यादा न बोल पाऊँ, गाड़ी चल रही है। सुखेंद्र सिंह के माध्यम से अभी वो गाड़ी वाले थे, आए थे, बोल रहे थे कि सुखेंद्र सिंह के माध्यम से जिला बना। देखिए, बताया ना आपको कि 5 साल सुखेंद्र सिंह जी विधायक रहे यहाँ की जनता ने बड़े उत्साह के साथ उनको विधायक बनाया था। पर ऐसा कोई एक काम कांग्रेस के लोग हमको बता दें जो जिले में मऊगंज विधानसभा में दिखता हो कि ये काम सुखेंद्र सिंह जी ने किया है। एक काम बता दीजिए मऊगंज में जो सुखेंद्र सिंह का दिखता हो। उन्होंने लिखित सुनिए, सबसे बड़ा काम तो ये है नहीं, सबसे बड़ा काम तो ये है कि सुखेंद्र सिंह जी को मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है नेता नहीं मानती, अपना बेटा मानती है, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग। दूसरी बात यह है कि सुखेंद्र सिंह बन्ना जो है एक ऐसे नेता हैं जो पूरे विधानसभा क्षेत्र की बराबर जो है अनवरत परिक्रमा कर रहे हैं। वो कोई भी गांव ऐसा नहीं है उनका जो कि जो है छूटा हो, कोई भी घर ऐसा नहीं है जो उनको उनसे छूटा हो। दुख विपत्ति सुख दुख में बराबर वो शामिल रहते हैं। शादी ब्याह मन्नी करनी ऐसी परिस्थितियों में लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। रहा सवाल विकास का, तो जब वो सुखेंद्र सिंह बन्ना जी विधायक थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो विपक्ष में थे, उनका काम था लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना। उन्होंने रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन के लिए अशासकीय संकल्प पारित कराया था विधानसभा में। बाणसागर के पानी के लिए जो उन्होंने जो है बजट अलॉट कराया था कि बाणसागर का पानी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जो है हमारे क्षेत्र को सिंचाई के लिए आए। तो इस तरह से बहुत अच्छी सोच उनकी थी, लेकिन सरकार नहीं थी इसलिए ज़्यादा वो काम नहीं कर पाए। रहा सवाल विकास का, तो गांव के अंदर जितने भी यदि विधानसभा क्षेत्र के अंदर रोड विहीन गांव थे, रोड विहीन गांवों में उन्होंने रोड पहुंचाने का काम किया। मिलजुल करके लोगों से संपर्क करके समझौते करके ज़मीन दिलवा करके लोगों को रोड के लिए, जैसे उदाहरण के लिए खैरा गाँव ले लीजिए। खैरा गाँव जो है बहुत दिनों से बहुत सालों से रोड विहीन था। खैरा गांव में जाने के लिए कोई रोड नहीं थी, लेकिन आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी वहां पहल किए और विधिवत जो है वहां रोड गई। आज खैरा गांव में जो है किसी भी तरफ से चले जाइए वो रोड वहां माध्यम है। पतलुई छत्रपाल सिंह एक ऐसा गांव है, वहां भी रोड नहीं थी। इसी तरह से कम सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां उन्होंने अपने प्रयास से विधायक रहते हुए उन्होंने जो है बहुत सारी जो है रोड अच्छा, चौरा घाट के एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चौरा घाट के लिए उन्होंने बजट अलॉट कराया। चौरा घाट के लिए वो दौड़ करके ऑफिसों में दौड़ करके
उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ अड़चन था, उस अड़चन को उन्होंने समाप्त किया। इसके बाद जो है उनको अंतिम समय में उन्होंने उसका जो है लोकार्पण भी किया, एक तरह से लोकार्पण या शिलान्यास किया था, और उसी समय से चौरा घाट का काम प्रारंभ हो गया था। आज चौरा घाट का काम पूर्ण नहीं हुआ है। अपूर्ण होने की वजह ये थी कि आदरणीय प्रदीप पटेल जी उसमें रोड़ा थे, ऑब्जेक्शन किए। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। क्या कहता है मऊगंज का वोटर? मऊगंज के कहता है, ये जो इतने बोल रहे हैं उनसे पूछने से विकास बता रहे। आज से 15 वर्ष पहले इसी विद्यालय में 2010 में आम के नीचे छात्र बैठते थे। आज इतने कमरे राज्य में बने। अरे ग्राउंड की अब बात छोड़ो, ग्राउंड की बात करो। सुनो पहले, अभी राम मंदिर बन रहा है, पहले सुन लो, पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो, सुन तो लो, पहले सुन तो लो, सुन लो पहले, सुन पहले सुन लो, सुन लो पहले, सुन लो पहले सुन तो लो, सुनना पहले, बताइए आप, बताइए। अभी राम मंदिर बन रहा है, पहले सुनो। अभी राम मंदिर बन रहा है ना। तब यही कहते, कांग्रेस वाले यही कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन कांग्रेसियों को कहना चाहते रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, भंडारा भी खिलाएंगे 22 जनवरी को। अरे सुप्रीम कोर्ट का वकील कौन था? कपिल सिब्बल, मुसलमानों पक्ष के वकील कपिल सिब्बल। विकास की बात हो रही है, हाँ विकास की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सुनो पहले, अभी नवरात्रि आई, पहले सुन तो पहले। मऊगंज में क्या विकास? मऊगंज में विकास, ठीक, ये कहते, हाँ ठीक है। मऊगंज में क्या विकास? मऊगंज में विकास ये कहते हैं जिला नहीं बनाया, ठीक है, इन्हीं की बातें मान लेते हैं। लेकिन तो जब कांग्रेस 15 महीने से कहा थी तो सुखन सिंह बन्ना क्या जिला आंदोलन करी कि जिला बनावे कमलनाथ? लक्ष्मण तिवारी एक भी दिन किए नहीं किए। क्यों नहीं बनाए? जिसके राज में जो होगा श्रेय उसी को मिलना है, वही किया। अभी हनुमान कॉलेज बना, कौन बनवाया? हनुमान कॉलेज स्वीकृत हुआ, कौन करवा? IIT कॉलेज स्वीकृत हुआ, कौन करवा? शासकीय कॉलेज स्वीकृत हुआ, आपको जानकारी है? हनुमान IIT कॉलेज कौन करवाया? बताइए। भैया हमारे कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैं हनुमाना का हूँ, है ना। हनुमाना में शासकीय कॉलेज है। कॉलेज के जो मेंबर हैं, हनुमाना के जो लोकल हैं, वो सब कॉलेज को देना चाहते थे, भाई शासकीय कर दीजिए आप। उसको शासकीय नहीं किए, डाल दिए कन्या पाठशाला में शासकीय कॉलेज। आज वहाँ 50 लड़के हैं और प्राइवेट 1500 लड़के हैं। ऐसा कॉलेज डालने का क्या मतलब है कि साले को वहाँ पे 50 लड़कों का एडमिशन नहीं हुआ है। शासकीय कॉलेज में 50 लड़के, प्राइवेट कॉलेज में 500, ऐसा क्यों? चूँकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अभी नया महाविद्यालय खुला है और इसी साल चूँकि लेट से खुला है, अभी उसकी शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में अभी जो शासकीय कॉलेज था वहाँ पे जो गरीब, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय के उससे हम चलते हैं कि गरीब और किसान, हर व्यक्ति, हर मजदूर, सबके चिंता करने वाले लोग हैं। तो वहाँ जो शासकीय कॉलेज था उसमें उसकी जो शुल्क थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए शासकीय कॉलेज खोला गया है। और चूँकि इसी साल उसकी शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि शासकीय कॉलेज में, जैसे मऊगंज का हमारा शासकीय कॉलेज चल रहा है, रीवा का TRS कॉलेज, बाकी कॉलेज चल रहे हैं, इसी तरह से जब आने वाले समय में भवन बन जाएगा। शांति से जवाब लीजिए, शांति से जवाब लीजिए, शांति से पहले जवाब लीजिए, शांति से। अगर एक एक करके शांति से जवाब देंगे तभी रहेगा। हाँ, माननीय सुखन सिंह जो कहो तो बाहरी में ब्राह्मण करके पिछाड़ को उसके घरों दरबाने में सुखन सिंह, कमलेश्वर पटेल। एक मिनट शांत रहिए, इधर आइए। हाँ, क्या बोल? सुखन सिंह, कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह बाहरी वाले काल में घरों दरबान खूब प्रदर्शन किए, लेकिन पिपराही जो बनिया के साथ हुआ उसके लिए सुखन सिंह एक शब्द नहीं बोले। सब सुखन सिंह कहाँ चले गए थे? पिपराही में जो कांड हुआ उसके लिए सुखन सिंह क्यों नहीं बोले? वो सब बोल रहे। कैलाशपुर वाले मुद्दे में कौन बोलने आया? कैलाशपुर में कौन आया? कैलाशपुर में सुखन सिंह दोनों तरफ से लड़ा रेवटी से के बसों के सुखन सिंह। हाँ, बताइए। पहली बात तो जो भाई साहब ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, ये मतलब तारीख नहीं बता रहे थे, ऐसा वैसा तारीख भी बता रहे हैं, भंडारा भी खिला रहे हैं। ये हम मानते हैं राष्ट्रीय मुद्दा था और कोर्ट के द्वारा वो फैसला हुआ, बना, ठीक। इसमें हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, पहली बात। दूसरी बात, जब भाजपा की सरकार है, भाजपा की विधायक है
और हमारे एक समाज के कैलाशपुर में जो घटना हुई, इतना दरिंग घटना हुआ, आप भी थे उसमें, हैं? उसमें ये विधायक जी प्रेजेंट के विधायक थे, इनके हाथ में सब कुछ था। इन्होंने क्या कदम उठाया, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे विधायक जी वहाँ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी पहुँचे और पूरा उसको दूध का दूध और पानी का पानी करने लगे और यहाँ टीआई को बुलाए, एसपी को बताए, सबको बताए, तत्काल पुलिस ने सभी आरोपियों को उठा ली, 5 से 6 आरोपियों को उठा ली, पुलिस अपने कस्टडी में रख ली हनुमाना में। इसके बाद विधायक जी का फोन गया, तुरंत सभी को छोड़ो, क्योंकि जातवादी थे, विधायक जी जातवादी थे और सभी पटेल और सभी मुलजिम पटेल थे। ठीक, उनका फोन आया एसपी के बाद, सभी मुलजिम को छोड़ो। किसका फोन आया? विधायक जी, प्रेजेंट के विधायक प्रदीप पटेल जी का फोन गया। उन्होंने तत्काल उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा। और वही शैल यादव जो टीआई था वो रोने लगा, बोला कि भैया इतनी बड़ी, मतलब हम ऐसा राजनीति कहीं नहीं देखे कि इतनी बड़ी घटना में कोई मंत्री फोन करे, हमको मजबूरी में छोड़ना पड़े। उन्होंने छोड़ा एक नाबालिग 15 साल का बच्चे को फंसा दिया। 58 वर्षीय महिला वो सो रही है, वो भी 4 फीट, मतलब पुराने जमाने में जैसे 3-4 फीट नहीं जाते थे। बिल्कुल। मऊगंज विधायक पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा। देखिए, मैं यदि किसी के व्यक्तिगत उस पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, जैसा इन लोग व्यक्तिगत माननीय विधायक जी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। यदि देखा जाए, उन्होंने आप इस तरह का प्रूफ दे दीजिए, विधायक जी ने फोन करके सब कुछ सुनवाया, तो मैं आज ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दूं। आरोप लगाने प्रूफ कौन बताएगा? देखिए, प्रूफ सरेआम है, प्रूफ है विधायक जी का। यदि मैंने आपसे कहा, मैंने देखिए, जवाब लोग मैं नहीं बोलता। क्या है कि यदि मैं किसी के ऊपर, चूंकि मैंने व्यक्तिगत किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, पर माननीय जो इनके पूर्व विधायक, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, जो वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया है कि वो भी हमारे आदमी थे। मैंने उनको बचाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहते थे। पानी का पानी हमने बताया ना कि अब यही तो है कि जैसे मैंने कहा ना कि यदि आप प्रूफ दे दें, माननीय विधायक जी ने फोन करके, देखिए कानून अपना काम करता है, कानून में किसी का राज नहीं। विधायक हैं, ठीक, अगर जो एसपी को बोलेंगे कि सर उनको सबको छोड़ना है और एक को किसी को नाबालिग फंसा दीजिए ताकि उसकी जमानत हो जाए, एसपी हमको प्रूफ देगा। इस तरह की यदि हम आपको उदाहरण देने लगेंगे तो ये फिर आप लोग भी कहेंगे किसी के चरित्र पर आप लोग लाछन लगा रहे हैं, या कि किसी के व्यक्तिगत होकर। चूंकि मैं व्यक्तिगत, मैंने पहले भी बताया कि मुझे पार्टी की बात करनी है, व्यक्तिगत किसी को नहीं करना। बात कर रहा हूँ, पहाड़ी में कांड हुआ, आप लोगों को मालूम है, यहाँ अभी गौ कटी हुई, बहुती में कांड हुआ। इन सब के पीछे किसका हाथ था, सब लोग दुनिया जानती। पर मैंने पहले भी बताया कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप। तो आप लोग यदि व्यक्तिगत आरोप लगाए तो ऐसे बहुत सारे हैं। बहुती में पंडित के साथ अत्याचार हुआ, लोगों ने मारा। एक बार जात विषय मैंने बताया ना कि मैं किसी जात और किसी वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुती में अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ, किसने करवाया? भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर मऊगंज में हमला हुआ, किसने करवाया? बैठ के थाने में FIR लिखवाना, फिर लोगों को बचाना, ये काम कांग्रेस की साहित्य रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के हिसाब से काम। थाने में बैठ के पहले FIR लिखवाना, फिर बचाना, आरोप लग रहे हैं पूर्व विधायक पे। ऐसा कुछ नहीं है, अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप तो खत्म हो चुके हैं, अब इनके जाने का समय आ गया है। अब ये सब झूठे अफवाहें जो भी फैलाना चाहे, प्रदीप पटेल जी अपनी बोरिया बिस्तरा बांध लें, मऊगंज से विदाई का व्यवस्था करें। एक मिनट दादाजी, आप इधर आइए। बता रहे हैं कि मऊगंज से अब विधायक जी अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसे? देखिए, 35 वर्षों बाद अगर किसी ने मऊगंज का समग्र विकास किया है तो प्रदीप पटेल के द्वारा हुआ है। समझ गए ना आप? एक मिनट भरपूर समय है, भरपूर। देखिए, एक थोड़ा सा आप भी अपनी बात रखिएगा। देखिए, आज उन्होंने जिला बनवाया, हनुमाना में शासकीय सुनिए हनुमाना में सुनने दीजिए भाई, देखिए
ए लड़का वहाँ पे एक बता देखिए देखिए, उन्होंने शासकीय महाविद्यालय खुलवाया। इसके पहले क्या शासकीय विद्यालय वहाँ था, शासकीय महाविद्यालय हनुमाना में नहीं था। केवल तो बता रहे हैं कि अभी डेवलप हो रहा है, 50 ही लड़के हैं, बाकी 1500। अरे तो आखिर शुभारंभ हुआ महाविद्यालय का। फिर सलैया में, 1 मिनट, सलैया में ITI विद्यालय खुला, प्रदीप पटेल की देन है। आज खटखरी का शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय CM राइज हो गया, वो भी प्रदीप पटेल की देन है। और भी देखिए बाण सागर, 1 मिनट, समय लगेगा, जादू की छड़ी नहीं। क्या जिला घोषणा के बाद तत्काल उसका विकास हो जाएगा? उसमें समय लगेगा ना। अब ये जिला का विकास तभी होगा जब मऊगंज से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जाएगा, चुन के जाएगा, तभी मऊगंज मऊगंज के जिले का विकास होगा। और भी बाण सागर के पानी के लिए वो भी DPR बन गया, सारी प्रक्रिया चल रही। नहीं बाबा, देखिए जो वर्तमान विधायक होता है उसकी देन होती है। जिला बनते ही क्या जिले का विकास हो जाएगा? इधर आ जाइए। जिला बनते ही क्या जिले का विकास हो जाएगा? नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जिला की घोषणा हुई, विकास कैसे हो जाएगा? जिला की विकास होने के बाद जब जिला अपने रूप में आएगा तो क्रमशः धीरे धीरे विकास होगा, निश्चित रूप से विकास होगा। और ये उम्मीद है कि आगे जब सुखेंद्र सिंह बन्ना जी विधायक होंगे तो विकास करेंगे। हाँ, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी अब आगे विधायक होंगे चुनाव के बाद, तब फिर विकास हो गए। इसके पहले अभी तक कोई विधायक नहीं हुआ। अब रात सुनिए, जिला बनाने की बात जहाँ तक है तो जिला बनाने के लिए उन्होंने घोषणा किया था। सुनो भाई साहब, सुनो, जिला बनाने की घोषणा, अरे शांत रहिए आप लोग, बताए थे जिला बनाने की जब उन्होंने घोषणा किया था कि हम सरकार दो, विधायक दो, जिला बनाएंगे, तो शुरू में उन्होंने जिला क्यों नहीं बनाया? अंतिम टाइम में उन्होंने जिला बनाया क्यों? उसका विशेष कारण था, जब उन्होंने सर्वे करा लिया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति है, अगली बार जो है प्रदीप पटेल को विधायक बन नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में। सुनिए, तब उन्होंने सुखेंद्र सिंह जी का जो संघर्ष जारी था उसके दबाव में आकर घुटना टेक करके उन्होंने जिला बनाया है। सुनिए, जनता का इतना बड़ा दबाव था, इतना बड़ा संघर्ष था कि उसके बाद जो है आदरणीय शिवराज सिंह जी ने घुटना टेक दिया है जिला बनाने के लिए। अब फिर जिला बनाया, मैं ये पूछता हूँ कि नई गढ़ी में महाविद्यालय दिए, हनुमाना में महाविद्यालय दिए। आप सुबह आइए, देखिए क्या यहाँ से इनकी बच्ची है, इनकी भतीजी, इनकी नतनी है, क्या ये खटखरी के नहीं है? इनकी बहन बेटी नहीं जाती मऊगंज कॉलेज हनुमाना, खटखरी में क्यों नहीं दिया? पास हुआ था, खटखरी में क्यों नहीं दिए? और खटखरी का CM राइज स्कूल आप तो लगाते हैं, घोषणा कर दिए। जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब नरेंद्र मोदी आने वाले थे, उन्होंने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे। एक भी वादा अगर पूरा हुआ, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे। एक भी वादा अगर पूरा हुआ हो तो आप किसी से पूछ के बता दो। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहाँ है? अभी जो सेंसेक्स आए हैं, जो आर्थिक आधार के सेंसेक्स आए हैं, उसमें आप देखिए, यदि देखिए तो मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा आया है उसमें 25 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अभी जैसे ये लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, हम वो लोग हैं जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और जो नहीं करते उसको भी करते हैं। हमने कभी नहीं कहा था कि हम लाडली बहनों को पैसा देंगे, पर हमने 1000 रुपए से चालू किया, आगे ले जाके 3000 तक करेंगे। अभी आप पूछ लीजिए, 1250 रुपए लाडली बहनों को मिल रहा है। कमलनाथ जी ने, और यहाँ राहुल गांधी जी आए थे रीवा में, मैंने सुना था राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 तक गिनती की। बोले 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं होगा तो हम सीएम बदल देंगे। न 2 लाख किसी का कर्जा माफ हुआ, उनको सीएम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हीं की पार्टी के लोग जब वहाँ से उनसे थक गए, और जो आदमी कहता है कि अंतर कला जब घुटन होने लगी तो उनके पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। तो हम लोग तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं। लाडली बहना का कितना असर पड़ेगा इस बार? कुछ भी चुनाव में नहीं बढ़ेगा इसका असर। पैसा वापस ले लें, कोई जरूरत नहीं है इसकी। पैसा वापस ले लें? पैसा वापस ले लें। क्यों? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मानसिकता के लोग हैं, लाडली बहनों से पूछिए, वो यदि कहते हैं कि पैसा वापस ले लें तो मान लीजिए। 1000 में क्या होता है आज के महंगाई में? 1500-1200 रुपए गैस है। इसके पहले तो कोई 1000 रुपए भी देने वाला नहीं था। 70 साल में अभी चुनाव आया तो तभी 1000 रुपए, पहले ये योजना कहाँ थी? 70 साल कांग्रेस की सरकार तब क्यों नहीं दिया? 70 साल कांग्रेस की नहीं, अभी किसी ने किसान ने ये सोचा ये 1000 रुपए दे रही है कि वसूल हम लोग से, व्यापारी लोग से नहीं करेगी। विश्व का पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसानों के बारे में सोचा, और 6000 रुपए साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में डालना। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, क्यों किसानों के बारे में नहीं सोचा भाई? इस बार लाडली बहना का कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। क्यों? यहाँ मऊगन से कोई असर नहीं। आपकी शादी हो गई? शादी नहीं हुई, लेकिन मऊगन से कोई मतलब नहीं। हाँ, विधायक इतना हरामी है, किसी के द्वारे पर जाता नहीं। अभी बस कांड हुआ है, अभी बस कांड हुआ था, यही आग लगी है। उमेश त्रिपाठी आया, पूर्व विधायक आए, वो कहाँ था, छुपा था? विधायक जी नहीं आ रहे ना। काल में अगर प्रदीप पटेल, यदि देखा जाए तो मऊगंज विधानसभा में विधायक जी ने जितना समय भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक ने मऊगंज क्षेत्र को दिया है, शायद ही किसी विधायक ने दिया। वो दिन रात मऊगंज क्षेत्र में रहते हैं, मऊगंज के लोगों की चिंता करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि क्षेत्र के विकास के लिए भोपाल जाना पड़ता है। जब भोपाल जाते हैं तभी क्षेत्र का विकास होता है। और भोपाल से यदि वो आते हैं तो उनका रीवा में भी मकान है, वो कभी अपने घर नहीं जाते, सीधे मऊगंज जाते हैं। ये आरोप लगाना गलत है। खटखरी में उनका ब्रेक नहीं लगता है, गाड़ी निकलती है मऊगंज से सीधे हरमना के लिए जाती है। खटखरी में कोई नहीं है। लाडली बहना का कितना असर पड़ेगा इस बार? कोई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा सर? दे रहे अच्छी बात है, कोई दिक्कत में नहीं। क्या है कि कर्जे के ऊपर बढ़ रहा है ना, इतना दे रहे हैं। वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, जो वृद्धा वाले जो वो थी 600 रुपए देते थे उनका, वो भी उनको छीन लिएंगे। 3 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ पूरा है। क्यों जाएगा? जरूरत वृद्धा को कि बहन मीडिया को बाप पता मर गए उनके कमाने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, यही भाजपा सरकार कोरोना काल में थी, तब 450 का सिलेंडर क्यों नहीं हुआ? आज क्यों दे रहे हैं? आज क्यों लाडली बहना लगा दिए? और रही विकास की बात, तो हमारे खटखरी में ही प्रदीप पटेल विधायक जी सरकारी स्कूल में उद्घाटन करके चले गए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र का। अरे आप बनवा के देते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं मिला है ना, वहाँ पे कोई स्टाफ रहता है। स्कूल में उसका नियुक्त कर दिए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है और 2 करोड़ रोजगार। एक मिनट। लाडली बहना के नाम पर 1250, तो दूसरी तरफ कांग्रेस 1500 रुपए का लालच दे रही है। इस पर क्या है? कोई लालच नहीं है, उसकी जहाँ भी सरकार है वहाँ दे रही है। इसके बदौलत बीजेपी सरकार ने खलबलाहट से वो सोची मध्य प्रदेश में चुनाव है तो आप देना शुरू कर देंगे, वो घोषणा। इसके पहले से 1000 देने के लिए लालच दे दिए। क्या 1000 देने से मेरा घर चल जाएगा? 2 करोड़। यही जो बिजली का बिल 2000, 4000 रुपए 1000 देने से आ रहे हैं। कमलनाथ की जब सरकार थी 100 रुपए बिजली के बिल आते थे, तो 2000, 4000 बिजली बिल 1500 रुपए कांग्रेस कहाँ से देगी? क्या है कि हमारे कांग्रेस की सरकार राजस्थान कर्नाटक में नहीं थी, उन्होंने वो स्कीम लागू किया है। उन्होंने 1000 रुपए अभी दे रही है, और सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस देगी। ये तो बीजेपी चला करिए। शिवराज सिंह बोलते बहनों, आपको मैं 250 रुपए दे रहा हूँ राखी के लिए, और उसके बदले 2000 बिजली का बिल भेज रहा हूँ।
ये शिवराज सिंह का नीति है। क्या यहाँ मध्य प्रदेश की जनता नहीं जानती? उनका 200 रुपए में आप बता दीजिए किस दुकान में मिठाई मिलती है? 200 रुपए किलो की मिठाई कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कहीं अगर त्रुटि हो जाती है तो वहाँ सुधार भी किया जाता है, आज अगर शिवराज सिंह सरकार, बीजेपी की सरकार न होती तो जो जंगलों में गेहूं पैदा हो रहा है, अगर बिजली न जाती तो वहाँ गेहूं पैदा न होता। तो भाजपा सरकार में लाइट की स्थिति देख लीजिए ना, 2003 तक नहीं चलता था। 2003 हाँ, क्या थी लाइट की स्थिति? 2003 बताइए, 2003 में क्या थी लाइट की स्थिति? 2003 में घर ही कितने थे तो लाइट नहीं मिली थी किसको? अब 2003 में कितने घर थे खटखरी में? आप ये बताइए पहले। अब तो ज्यादा घर हो गए। तो ज्यादा घर है तो ज्यादा लाइट भी है। जब बिल जा रहा है तब ना लाइट आ रही है। 2003 क्यों कहा लगा कि 2003 के पहले बताइए, मध्य जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 में जब ये छोड़ के गए थे दिग्विजय सिंह, उस समय 75,000 करोड़ केवल कर्ज था। आज के डेट में कम से कम 7.5-8 लाख हजार करोड़ कर्ज है। ये हम ही लोगों को ऊपर पड़ेगा। वो चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश का इधर आ जाइए। अब विधानसभा चुनाव चल रहा है। आप कई दौर देखे होंगे, कई विधानसभा चुनाव देखे होंगे, सांसद का भी चुनाव देखे होंगे, पंचायत का देखे होंगे, लेकिन इस बार क्या ऐसा लग रहा है? मऊगंज में किस ओर जा रहा है मतदाता? हम तो इतना तक देखे हैं, अपनी उम्र में 80 साल की उम्र चल रही है। लोग बाग आदेश तो वहाँ से मंजूर हो जाता है, लेकिन जो यहाँ बीच में कर्मचारी लोग रहते हैं, इनका पेट बढ़ा हुआ रहता है। 80 साल की उम्र में आँख तक दिखता नहीं सही, और दूसरे वृद्धा पेंशन के लिए लोग बाग कहते हैं कि तुम वृद्धा पेंशन के काबिल नहीं हो। हमारे घर में लाइट तक नहीं जल रही। अभी जा कर के देखिए, मौका कीजिए। 1500 रुपये हमारी लड़की दी थी, ले कर के दलाल लोग ले लिए, लेकिन लाइट नहीं जलती है। मैंने जाकर के विद्युत विभाग खटखरी में कंप्लेंट भी किया, बोले तुम्हारे नाम से लाइट मंजूर नहीं है। हम अंधेरे में बिता रहा हूँ, किस तरह से बिता रहा हूँ मैं जानता हूँ, और वो भी मौका करके। तो क्या लगता है किस ओर अब जाएगा यहाँ का मतदाता? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, किस्मत सबकी अलग अलग होती है साहब, लेकिन हम ये जानता हूँ जिसको भूख लगेगी और जिसके पेट में दर्द होगा वही मैदान जाएगा, और जिसको भूख लगेगी जब उसको भोजन मिलेगा वो तभी उसको संतोष होगा। हमसे अब आप जब पूछ रहे हैं तो यही खटखरी की ग्राम पंचायत के कर्मचारी, विधायक और ये सचिवों लोग जो हैं, यहाँ तक हमने देखा हूँ कि सब्जी वालों से बैठकी वसूली जाती थी, लेकिन जो गरीब लोग घर में जिनके पास नमक खाने के लिए सुविधा नहीं थी, वो 10 पेड़ भाटा और टमाटर लगा लेते थे, तो सोचते थे कि हम इसको बेच करके और लोन से ले लेंगे। तो उनसे इतने तक दलाल लोग लग जाते थे कि पहले आप बैठकी दे दो फिर इसको बेचते रहना। इसी के बीच में जब इसका जब बैठकी की बोली होने लगी तो सरपंच लोग बन जाएगी ना, सबको नौकरी मिल जाएगी। सरपंच लोग बोले कि बैठकी वसूली जाएगी, तो हमने उसमें प्रश्न रखा कि बैठकी तो वसूली जाती है तो वसूल ठीका होता है बाजार की, लेकिन बैठकी रोड की वसूली जाती है। जो सब्जी की दुकानें लगाते हैं उनको न तो पानी की सुविधा दी जाती है कि कम से कम सब्जी में पानी सींच सके, उनको पानी पीना हो तो पानी के लिए उनको सुविधा नहीं मिलती है कि कम से कम यहाँ पर बोर है, टंकी नहीं बना सकते कि एक तो टंकी बनवा दें कि वो सब्जी वाले ले जा करके पानी अपनी सब्जी सींच सके। और वसूली
हल्ला भर होता है, मंजूर तो हो जाता है। काका, आप अपने अनुभव से क्या देखते हैं कि इस बार कौन सा प्रत्याशी मऊगंज के लिए सही रहेगा? इसके लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते साहब, किसी के किस्मत नहीं हो सकते। आपको कौन सा प्रत्याशी सही लगता है? प्रत्याशी तो लोग बागों के देखते हुए बातों को सुनने से हमको तो ऐसा लगता है कि सुखेंद्र सिंह को जरूर हो सकता है। सुखेंद्र सिंह? हाँ। प्रदीप पटेल क्यों नहीं? प्रदीप पटेल क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि आज तक जितने इतने वर्ष से 5 साल से अभी तक विधायक थे, हमने ये देखा कि हमारे घर में हमारे बड़े माँ और बड़ी पापा दोनों ख़त्म हो गए कोरोना से। उनको इंजेक्शन लेने में 25-25 हज़ार रुपये हम घर से पैसा दे के इंजेक्शन खरीदे थे। तब 2 भाई के बड़े छोटे भाई की जान बचाए और 2 जन उसमें ख़त्म हो गए। तो बताइए कि हमारे घर में हाल है तो हम कैसे? भाजपा सरकार तो यह वही बोलती है कि हमने फ्री में टीके लगवाए। नहीं, फ्री में टीका लगा हम मानते हैं, पर हमारे घर में जितनी बुरी स्थिति थी कोरोना की, 4 लोग मतलब एकदम तस्त थे, उसमें 2 जन 6 घंटे में ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद 2 भाई, हमारे बड़े भाई एक छोटे भाई, दोनों जन को घर ले आ गया। फिर उनको 25,000 20,000 रुपये दे के इंजेक्शन की व्यवस्था के 4 इंजेक्शन लगवाए अलग से, तब उनकी जान बची। बिल्कुल। कोरोना काल का वो समय जब पूरा देश बंद हो गया था और पूरे देश में हाहाकार मची हुई थी, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के द्वारा वो समुचित व्यवस्था नहीं की गई जो एक सरकार को करना चाहिए। देखिए, ये जैसा कह रहे हैं, इनके साथ ट्रेडी हुई। हम लोगों के बड़े भाई जैसे थे मिश्रीलाल गुप्ता जी, हम सबके सम्मानित थे। उनके परिवार में कोरोना का कहर टूटा। कोरोना में देश के अंदर बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, खासतौर से जब दूसरी लहर आई। और उसमें अच्छा, कोरोना काल में? हाँ, कोरोना काल में हमारे चाचा का लड़का भी खत्म हुआ। कोरोना में चूँकि बहुत सारी मौतें हुई और चूँकि ये लोग बाहर थे, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर थे भी नहीं उस समय, बाहर थे, इनकी मौतें बाहर हुई। बाहर ये लोग दवाई करा रहे थे, पर हो सकता है चूँकि कोरोना का बता रहे हैं उस समय दवाई कराने का मौका भी नहीं मिलता था लोगों को। तो हमारी सरकार ने पूरे भारत में सबको 3-3 टीके फ्री में लगवाए। सब लोगों को लगे, यहाँ पूछ लीजिए, पहले यही कांग्रेसी कहते थे कि टीका मत लगवाना, नपुंसक हो जाओगे, बाँझ हो जाएंगे, मर जाओगे। चोरी जाके फ्री लोगों ने भी टीका लगवाया पूरे देश को फ्री में, यहाँ तक कि विदेशों में भी हमारी सरकार ने फ्री में टीका बांटे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इसके बाद आप सबसे पूछ लीजिए। 18 महीने की जो कांग्रेस की सरकार यहाँ कमलनाथ जी की बनी थी, संबल जैसी योजना, जिसमें यदि किसी गरीब की मौत हो जाती है, उसका संबल कार्ड बना है तो उसकी अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये तुरंत दिए जाते हैं। सरपंच और सचिव जाकर उसको 5,000 रुपये देते। ऐसी योजना बंद कर दी। कन्या विवाह का भी ये लोग कर रहे थे कि 25,000 से 51,000 के। हमको बता दीजिए, उनके शासनकाल में एक भी कन्या विवाह हुआ वो बंद कर दिया था उन्होंने। बता तो रहे थे कन्या विवाह के लिए 25 से 51 कर दिया। एक भी विवाह उनके जमाने में हुआ हो तो हमको बता दीजिए, एक भी कन्या के विवाह को किसी को पैसा मिला हो? 48 योजना बंद कर गई थी कांग्रेस सरकार में। अभी प्रधानमंत्री आवास के 3.5 लाख घर, 3.5 लाख आवास कमलनाथ जी ने लौटा दिए थे, इसलिए कि हमारे पास जो 15% फंड देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो पैसे नहीं है। जो आवास योजना 2011 के सर्वे के आधार पर वो दी गई है। बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी जो बात शुरू हुई कोरोना काल का एक ऐसा समय आया जबकि लोग पैदल सड़कों से जा रहे थे। भाजपा के द्वारा यह बोला जा रहा है हमने तो टीके लगवाए, लेकिन उस समय पर कांग्रेस ने क्या किया कोरोना काल के समय? मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, अपने रीवा जिले की डायरेक्ट बात करता हूँ। एक सांसद थे, 8 विधायक थे, तो कोरोना काल में कहाँ गायब हो गए? कहीं दिखे ही नहीं। एक कोरोना काल की मैं बता रहा हूँ, एक भी फोटो बीजेपी का कोई सांसद बता दे, कोई विधायक दिखा दे। हमारे आदरणीय सुखेंद्र सिंह पन्ना जी ने बेदौर
पूरे मऊगंज में नहीं, पूरे रीवा जिले में कोरोना के संघर्ष में मरीजों के लिए भर्ती करवाना, उनको पहुंचवाना, पैदल जितनी व्यवस्था किए हैं शायद हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कोई किया हो। एक लौते ऐसे नेता थे आदरणीय सुखन सिंह पन्ना जी, और यहाँ पे बॉर्डर पे 1 महीने लंगर लगा के खाना खिलवाए हैं। जो बाहर से कई राजस्थान में फंसे थे, जो मध्य प्रदेश में फंसे थे, वहाँ से लेके जब यहाँ से पलायन करते थे तो यहीं बॉर्डर पे खड़े होके अपने हाथ से यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवाते थे। और 1 महीने डेली कंटिन्यू लंगर का प्रोग्राम चला है, डेली खिचड़ी चलती थी, वहाँ पे खीरे काटते थे, टैंकर से पानी रखवाते थे, सबको किसी की व्यवस्था अव्यवस्था नहीं होती थी। कोरोना काल की समय है, बॉम्बे में लाश हमारे यही क्षेत्र के यादव परिवार की 2-2 लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी, जो एक एक्सीडेंट हो गई थी। वहाँ के मंत्री केंद्रीय मंत्री मीणा देवी से बात करके वहाँ लाश मंगवाए हैं, यहाँ पे उनने व्यवस्था कराई है। कोरोना के समय में जितना अगर उनके बारे में कहा जाए वो हम लोगों के लिए कम है। कोरोना काल में जिन्होंने संघर्ष किया है, आज वो हमारा मऊगंज सब देख रहा है। वर्तमान की बात बताएं। वर्तमान की बात देखिए, हमारे यहाँ आए प्रदीप पटेल के आए सेक्रेटरी राम आश्रय मिश्रा जी, यहाँ एक गरीब के 2.5 लाख रुपया के बोल ले जाकर समझी के अपने रिश्तेदारों के बोरन में मोटर डाल दी, अब गरीबन के पैसा नहीं दी, मोटर के पैसा नहीं दी, और यहाँ सब आए चारू कैसे जनपद सदस्य एक चौतरा बना है, यहाँ के भूप सैनिक हैं, इक्कीस दिन हम बनवाए हैं, रोड बनी पंचायत द्वारा, 21 दिन हम बनवाए हैं, बीजेपी वाले जितना नेता हैं कहीं नहीं है। आपके घर जो रोड गई है प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत की रोड है। बिल्कुल एक ही एक मिनट 3 लाख 20 हजार का यात्री प्रतीक्षालय, कैमरा से तो साइड हट ले, अब और बात सुनिए। बोलते हैं यहाँ विकास हुआ है, यहाँ 2011 में 54 रुपया डीजल बेचात रहा, आज का रेट है 105 रुपया डीजल है, पेट्रोल का बेचात रहा 64 रुपया, आज का रेट है 110-11 रुपया। एक के बाद फिर काम है, एक के बाद 2011 में सोना चांदी का रेट रहा, आज नरेंद्र मोदी के जमाने में क्या रेट है। मऊगंज में काम है, मऊगंज में काम है, मऊगंज में काम है, मऊगंज पे आइए। यह कोरोना काल में गरीब अपने बच्ची की शादी करत रहा तो बैंक में जाते रहे, तो जेकर 5 लाख रहा तो 50,000 नहीं मिलता रहा। कोरोना काल में यात्री नोटबंदी है तो लोग अपन बिटिया की शादी करे थी। कोरोना काल एक महामारी थी, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाया गया है यात्री प्रतीक्षालय 3 लाख का, आवास योजना 1.5 लाख का, ये कहाँ का विकास है? यात्री प्रतीक्षालय 3 लाख की, आवास योजना 1.5 लाख। देखिए ये कोई प्रदेश और जिले की बात नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,35,000 रुपए 3.5 लाख दिए। प्रधानमंत्री आवास में 1,35,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास घर बनाने का पूर्ण अनुदान नहीं है, वो एक तरह का जो है सहयोग राशि दी जा रही, बाकी लोगों को हितग्राहियों को अपना पैसा भी लगाना होता है। ये सही है कि आज की महंगाई में 1,35,000 मकान नहीं मिले, पर ये पूरे देश की योजना है, कहीं एक सिर्फ मऊगंज की योजना नहीं है। और प्रतीक्षालय का जो एस्टीमेट है जो शासन से लघु उद्योग निगम से पास है, उस हिसाब से उसका भुगतान हो रहा है। बिल्कुल। क्या पब्लिक के लिए बोल रहे हैं कि पूरा अनुदान नहीं दिया जाता है? क्या विधायक को पैसे खाने के लिए 3.5 लाख दिया जाता है? पब्लिक के लिए 1.5 लाख 1,35,000 दिया जाता है? ये कौन सा वो है? ये जो बना है यात्री प्रतीक्षालय, उसमें मिलता है 3,30,000 रुपए यात्री प्रतीक्षालय के लिए, और आवास के लिए मिलता है 1,35,000 रुपए। ये बताओ, ये विकास, इससे विकास होगा? आवास के लिए आज 1,35,000 मिला है, इसके पहले 15,000, 25,000, 45,000, 75,000 रुपए में आवास बनते थे। कहीं आपको आवास दिख रहे हैं? आज 1,35,000 में हर गांव में आप जाइए तो कम से कम 50 आवास दिख रहे हैं, तो बनाया लोगों ने तभी न बन रहा है। दुबे जी बोल रहे हैं उस समय 15,000 मिलता था, दुबे जी से पूछे उस समय 6 रुपए करोड़ तेल था, जब 15,000 मिलता था, आज करोड़ तेल 150 रुपए किलो। पेट्रोल और डीजल की महंगाई पे बात कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई इसलिए है क्योंकि अब हमारी मांग है 500 रुपए की, अगर तो हम पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बातें हैं। आज जिसके पास एक बाइक नहीं थी, एक साइकिल थी, उसके पास आज 5 बाइकें हैं, 5 मोटरसाइकिलें हैं, 7 मोटरसाइकिलें हैं, 4 व्हीलर है। जिसके पास एक साइकिल नहीं थी, अगर कमाई हुई है
तो कहीं न कहीं ये रोजगार जब बढ़ोतरी हुई है तब कमाई हुई है। कोई अगर कमाई किया है व्यक्तिगत अपने ऊपर से कमाई नहीं कर लिया, पूंजी अपने पैसे पैदा कर लिया है। हर आदमी के पास जिसके घर में एक बाइक नहीं थी आज उसके घर 25 बाइकें हैं, उसी के परिवार में कहाँ से अगर महंगाई बढ़ती तो कहाँ से? नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह आपके कमाई से ही है, क्योंकि आपके कमाई से अगर महंगाई बढ़ी है तो आय भी बढ़ा है, रोड बनी है तो टैक्स भी लग रहा है। एक सेकेंड महंगाई किस तरीके की महंगाई? यही कोरोना काल में जिस तरीके की महंगाई डबल के पेट्रोल डीजल पहले क्या रेट था 60-65 रुपए, आज क्या रेट मिल रहा है 110-10 रुपए। उसका जवाब देने के बदले आप बोल रहे 5 गाड़ी हो गई 10 गाड़ी हो गई। आपके पास खुद कितनी गाड़ी आप देख लो, क्या बात है? मैं पूछ रहा हूँ, मेरा 2 ही सवाल है, 1400 आवेदन लाडली आवास के हुए हैं, उसमें कितने को मिला है आप ये बताओ? 1400 आवेदन लाडली आवास के हुए, उसमें कितना हुआ आप ये बताइए? जो अभी रिसेंट में भरा जा रहा है लाडली आवास योजना 1400 आवेदन उसके आए हैं, आप पूछ लो कितनों को मिल चुका है, कितना आवेदन हो गया है, पूछिए। लाडली आवास के बोल रहे हैं कि लाडली आवास के 1400 मतलब फार्म यहाँ से भरे गए थे, जिसमें से 395 या 98 के लगभग यहाँ फार्म मतलब एक्सेप्ट किए गए हैं। बाकी आप और पंचायतों में देख लीजिए तो आपके साहेबपुर में 20 फार्म एक्सेप्ट किए गए हैं। तो जहाँ जैसे पोर्टल जिसके पोर्टल के हिसाब से आप आवेदन भरे गए हैं, पोर्टल फिर आएगा तो फिर आवेदन भरे जाएंगे। पोर्टल के साथ पोर्टल बंद हो गया, आवेदन भरना बंद हो गया था। जितना समय था उतने में लाडली बहना का 105 आवास गरीबन का हटाई दिन के प्रदीप पटेल के कहे पर आरोप लगा रहे हैं प्रदीप पटेल के। ये बताए कि 275 रुपया विद्या पेंसिल 15 साल शिवराज सिंह जियत रहा दीस, और वहाँ 600 रुपया जब कमलनाथ दिए तो अभी शिवराज सिंह खा लिया। कहाँ चली गई बुढ़ा? कैसे खा लिया? कैसे नहीं दे रहा, 3 महीना से बिल्कुल बंद कर दिया, देने के आगे नहीं आई है, 3 महीना से बिल्कुल बंद, सब खा लिया, वो भी ले लिया, पच लिया। वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन केवाईसी कोई लोग क्या है, अभी नए लोग जो पुराने लोग हैं वो केवाईसी नहीं करा पाते हैं बैंकों से, क्योंकि केवाईसी में क्या है कि 2-3 बार में केवाईसी होती है। और दूसरी बात यह है कि जो वृद्धा पेंशन है वो 600 थी, 600 से 1000 कर दी गई है। वृद्धा पेंशन 600 से 1000 कर दी गई है, जिसके जो वृद्धा पेंशन जिसका गरीबी रेखा राम होगा उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा। जो वृद्धा पेंशन पाने लायक है वो अपना केवाईसी करा लेंगे, उनको वृद्धा पेंशन का 1000 रुपये जरूर मिलेगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस समय पर चल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर इन दिनों जारी है, लेकिन अंत में परिणाम किसके पक्ष में जाएगा इसका निर्णय यहाँ के मतदाता ही करेंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि मऊगंज से कौन विधायक बनता है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आती है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।